छोटी सी प्यारी गौरैया खेत के पास कुछ तोतों के बीच आकर दाना चुग रही थी। तोतों को यह बात अच्छी नहीं लगी। ए गौरैया, तू हमारी टोली में कहाँ से आ गई? यहाँ से जा, वरना कहाँ गुम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। 10 ग्राम की भी नहीं है, फूंक मारने पर उड़ जाएगी। अगर यह तेज हवा भी चली तो पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ चली गई। जाकर अपनी टोली में छोटे छोटे पक्षियों को हमजोली बना। चल हट, उड़ जा यहाँ से। कहीं हमारी पूंछ का झटका भी लग गया तो गिर जाएगी, उसके बाद तो रोते रोते घर जाएगी। तोता भाइयों, मुझे कमजोर समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अकेली देखकर मिलकर सता रहे हो। मैं भी कभी तुम्हारे काम आ सकती हूँ। ये सुन लो बात, ये पिद्दी सी गौरैया हमारे काम आएगी। मुसीबत आने पर ये पहले भाग जाएगी। जा अपना काम कर। नन्ही गौरैया वहाँ से धीरे धीरे चलकर दूसरी तरफ जाने लगी। उसी समय हवा तेज चलने लगी और धूल और पत्ते तेजी से उड़ने लगे। आसपास के बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर धराशायी होने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। उस भयानक तूफान को देखकर सभी तोते घबराने लगे। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सभी अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिरने लगे, लुढ़कने लगे। अरे मुझे बचाओ! हे भगवान, ये कैसा तूफान है? ये तो हम सबको उड़ा कर ले जाएगा। मुझे तो घायल कर दिया है, अब तो जान नहीं बचने वाली। ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गया हो। नन्ही गौरैया के ऊपर उस तूफान का असर ही नहीं हो रहा था। उसने जब तोतों की दयनीय हालत को देखा तो उसे बड़ी दया आ गई। वह समझ गई कि अब इनकी मदद करनी चाहिए। तोता भाइयों, सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ। यह भयंकर तूफान है, इसे लंगड़ी आंधी कहते हैं। यह कई सालों के बाद आई है, अपने साथ तबाही लाई है। सभी तोते बड़ी मुश्किल से एक जगह इकट्ठे होने लगे। हवा की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। उन सब ने देखा कि गौरैया गोल गोल घूमने लगी। इसके बाद रुक गई। 2 बड़ी बड़ी बातें करने वाले तोते गिरकर तेजी से लुढ़कने लगे। वे तूफान की चपेट में पूरी तरह आने वाले थे कि गौरैया ने अपनी पूंछ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। यही नहीं, उसने अपने चमत्कार से सभी तोतों के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया। अब तेज हवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे सभी अपने आप को आरामदायक स्थिति में महसूस कर रहे थे, जबकि उनसे कुछ ही दूरी पर तूफान अपना तांडव दिखा रहा था। कई पेड़ों को गिरा रहा था। अरे, ये गौरैया तो कमाल की निकली। इसने हमें इतने बड़े तूफान से बचा लिया। सच कहे तो इसने हमें जिंदा बचा लिया। वो देखो, बहुत सारे पेड़ गिरे पड़े हुए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। हमने बहुत बड़ी गलती की है, नन्ही गौरैया को कमजोर समझकर इसका अपमान किया है, जबकि इसने ही हम सबको बचा लिया है। हमें अपने किए की माफी मांगनी चाहिए। चलो गौरैया के पास जाते हैं। सभी तोते गौरैया के पास पहुंच गए। गौरैया रानी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मजाक उड़ाया और तुमने हम सबको भयानक तूफान से बचाया। कभी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ये गौरैया की भावना देखिए, जो हमारी इतनी बड़ी गलतियों के बावजूद हमारी रक्षक बन गई। गौरैया रानी, तुम कहाँ रहती हो? जहाँ भी मन करता है, अच्छा लगता है, वहीं पर रह जाती हूँ। हमारा निवेदन है कि तुम हमारे साथ रहो, हमें भी सेवा का मौका दो। हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। नन्ही गौरैया तोतों के साथ एक ही पेड़ पर उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगी। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे भी उसे गौरैया चाची कहकर बुलाते थे। वह उनके साथ समय बिताती और खेलती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। एक बार जंगल में आग लग गई। सभी जानवर और पक्षी इधर उधर भागने लगे। आग फैलती जा रही थी। जानवरों और पक्षियों ने तो भागकर और उड़कर जान बचाई, लेकिन बच्चों की जान पर मुसीबत आ गई। चाची, हमें बचा लो, यह आग हमें जला डालेगी। बचाओ, बचाओ। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं अभी इसका उपाय करती हूँ। सभी जानवर और पक्षी दूर से गौरैया को ही देख रहे थे। गौरैया गोल गोल घूमने लगी। अब गौरैया गोल गोल घूम रही है, अब चमत्कार होगा, ये सारे बच्चों को बचा लेगी। गौरैया के जादुई प्रभाव से चिड़िया के बच्चों पर सुरक्षा चक्र का घेरा बन गया। इतनी भयानक आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहकने लगे। चाची ने बचाया, आग को बचाया। गौरैया सभी बच्चों के पास पहुंचकर प्यार से खेलने लगी। गौरैया रानी, तुमने बच्चों की रक्षा करके बहुत बड़ा काम किया है। हम सभी तुम्हारे अत्यधिक ऋणी हो गए हैं। यह सभी प्यारे बच्चे मेरे भी तो भतीजे भतीजी हैं। मैंने तो बस अपनों को बचाया है, चाची का फर्ज निभाया है। मेरे जीते जी किसी पर भी आंच नहीं आने पाएगी। अचानक एक जलती हुई लकड़ी आकर गौरैया के ऊपर गिर पड़ी।
वह हट भी नहीं पाई। एक बंदर ने आकर लकड़ी को हटाया, लेकिन तब तक गौरैया के पंख जल चुके थे। सबकी रक्षा करने वाली गौरैया आज स्वयं दुर्घटना की शिकार बन गई थी। गौरैया रानी, ये क्या हो गया? हे भगवान, हमारी गौरैया रानी को ठीक कर दो। यह सबकी रक्षक है, सम्मान की अधिकारी है, इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भगवान, हमारे पंख जला दीजिए, लेकिन हमारी चाची का पंख वापस कीजिए। हमारी प्यारी चाची को ठीक कर दीजिए। नन्ही गौरैया ने खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन गिर गई। सभी जानवर और पक्षी दुखी हो गए। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बंदर भैया, हमारी प्यारी गौरैया को खड़े रहने में मदद करिए। बंदर आगे बढ़ा और उसने प्यारी गौरैया को अपने हाथों के सहारे से खड़ा कर दिया। गौरैया कांप रही थी। गोल गोल घूमो गौरैया, गोल गोल घूमो गौरैया। गौरैया ने प्रयास किया, लेकिन गिर गई। गोल गोल घूमो गौरैया। इस बार फिर से गौरैया ने पूरी कोशिश की और वह एक बार गोल घूमकर गिर पड़ी। सबका ध्यान गौरैया पर ही था। अचानक चमत्कार हुआ और गौरैया के शरीर में नए पंख आने लगे। वह पहले जैसी दिखाई पड़ने लगी। वह फिर अपने आप गोल गोल घूमने लगी। चारों तरफ खुशियों की बहार छा गई। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहकने लगे। सभी जानवर और पक्षी खुशी से झूमने लगे। नन्ही गौरैया ने सदैव अपना फर्ज निभाया और जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों की रक्षा करती रही। जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों ने भी हमेशा उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया।